तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसका हम पैटर्न देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या में ऐसी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे। पैटर्न का पता कैसे, देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 9, 9 के बाद फिर यहाँ पर 20 कैसे लिखा, 20 के बाद 42 कैसे लिखा, 42 के बाद 86 कैसे लिखा, 86 के बाद 174 कैसे लिखा। इसी पैटर्न का पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 9 से 20 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 मिले। तो 9 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18, और 18 में जब हम 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 20 से 42 का पता करते हैं, यानी कि 20 को भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 20 का 2 गुना होता है 40, और 40 में भी 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 42 हो जाएंगे। और यहाँ पर 42 से फिर यहाँ पर 42 से 86 को देखते हैं। तो 42 से 86 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 42 का भी 2 गुना करके देखते हैं। तो 42 का 2 गुना आपको पता कितना हो जाएगा 84, और 84 में भी प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, और 86 भी लिखा है। अब 86 से 174 का पता करते तो इसका भी क्या करते हैं 2 गुना करके देखते हैं। तो 86 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 गुना इसका होता है 172, कितना होता है 172। इसमें भी क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 174, और 174 यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या है, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2। तो यहाँ पर 174 से अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 गुना प्लस 2 कर लेंगे। तो 174 का हम 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 348 हो जाएंगे, कितने 348, और यहाँ पर भी सेम तरीके से प्लस 2 कर देंगे तो कितने 350 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 350 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 350 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर पैटर्न का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित थे। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2 का संबंध 9 से है और यहाँ पर 4 का संबंध यहाँ पर 65 से, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना, ठीक है। तो यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस समूह में इस साइड दिया है, यानी यहाँ पर इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपस में कैसी संख्या लिखी है हम पता करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों में ये संख्या आपस में कैसे लिखी हम पता करेंगे और यहाँ पर बताएंगे। तो प्रश्नवाचक हमारा इस साइड दिया तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस साइड वाली संख्या का पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 से 9 की ओर जाते तो ऐसा क्या करें कि हमें 9 मिले, तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। अगर गुना करते हैं 2 का, अगर हम यहाँ पर क्या करते 4 गुना करते तो देखिए 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 चौक 8 हो जाते हैं, ठीक है। और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। सेम तरीके से इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। उस 16 में भी सेम तरीके से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 65 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका घन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का घन करते हैं तो 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन होता है 8, और 8 में 1 प्लस कर देंगे हमारी ओर से। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 4 से भी 65 का पता करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेम तरीके से घन करके देखते हैं। तो 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64, कितना होता है 64, और जैसे हमने यहाँ पर घन करके 1 प्लस किया तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर देंगे। तो 64 में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, और 65 भी यहाँ पर दिया। यानी हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिला है, पहली संख्या का घन करना और +1 करना है। तो यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे सेम तरीके से, क्योंकि एनालॉजी में सेम तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512, कितना होता है 512। और जैसे हमने यहाँ पर भी प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे, तो प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 513 हो जाएंगे, कितने 513। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 513 होना चाहिए, कितने 513। तो ऑप्शन में देखिए 513 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी समूह में आपको क्या करना है, सेम रिलेशन लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में JAM को 24 और GEL को 24 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में LAW को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से संख्या लिखी मिलती है तो इस कंडीशन में उन लेटरों को संख्याओं में बदलना होता है। अब संख्याओं में कैसे बदलना होता है कि जैसे लेटर हमारे पास ABCD में कितने होते हैं, तो टोटल 26 होते हैं, यानी उनकी प्लेस वैल्यू कैसी होती है, जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ये प्लेस वैल्यू है। तो इनकी प्लेस वैल्यू कितने नंबर पे आता है, ये हम संख्याओं में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये JBCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको ये 10 नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और A कितने नंबर पे आता है, तो A हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M ABCD में 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 24 लिखा। नहीं, अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या 24 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 24 हो जाएंगे। और 24 इससे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 24 लिखा है। सेम तरीके से GEL का भी पता करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इनको भी क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो JABCD में कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे। E कितने नंबर पर आता है, तो E हमारे ABCD में 5 नंबर पे। L कितने नंबर पे, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हमने संख्या में बदल लिया। जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सभी को प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो 7 5 12, और यहाँ पर भी 12 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और यहाँ पर जेल का भी 24 लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर क्या करना, हमने सेम तरीके से लॉजिक पता करा कि लेटर को संख्या में बदलना है और प्लस कर देना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर ALAW का भी वैसे ही बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे। तो LABCD में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे, तो A 1 नंबर पे आता है। W कितने नंबर पे, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है ABCD में। अब देखिए, इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो इनको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको कि 12 1 13, 13 23 कितने हो रहे, तो यहाँ पर 36 हो रहे हैं। कितने हो रहे, सेम तरीके से जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो रहे, 36। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हमने प्लस ही किया, तो यहाँ पर कितना है, 36 आए। तो LAW का संबंध किससे होगा, 36 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सिटी को 24 18 72 के रूप में लिखा जाता है और ड्रग को 23 96 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गोल्फ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीरीज है, एनालॉजी है और कोडिंग डिकोडिंग। इनके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे SSC और रेलवे या स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, इनके प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए मैं इनके प्रश्न आपको यहाँ पर 2 से 3 करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अलग अलग टाइप की। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं, जो एग्जाम में ही ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल की। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया इससे पहले समझाने के लिए कि इनको क्या करना होता है, संख्याओं में बदलना होता है। तो जैसे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब यहाँ पर I दिया, I कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे, तो T हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। Y कितने नंबर पे, तो Y हमारा 25 नंबर पे। कि यही वाली संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, तो आपको होगी यहाँ पर 24 18 72 मतलब अलग दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो हम अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आगे से तो देख लिया, पीछे से देखेंगे। तो पीछे से भी देखने पर 25 20 9 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ये संख्या लिखी ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके विपरीत लेटर सबसे पहले निकालेंगे। ये भी आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, अभी विपरीत लेटर निकाल के फिर संख्या में बदलेंगे। अब विपरीत लेटर किसका क्या है, तो C का क्या है, तो आपको C का जो विपरीत लेटर है वो X है। उसके बाद I का विपरीत क्या है, तो I का विपरीत R है। ठीक है, क्या है, R।
टी का क्या है, तो टी का विपरीत लेटर जी है। उसके बाद वाई का क्या है, तो वाई का आपको पता है बी है, ठीक है। ये विपरीत लेटर है, विपरीत भी आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम इनको संख्याओं में बदलते हैं। जैसे एक से कितने नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे, 7 नंबर। वो बी कितने नंबर पे, 2 नंबर। यानी कि 24, 18, 72 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कि वो यहाँ पर भी लिखा है। अभी हमें यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है कि विपरीत निकाल के फिर संख्या में बदलना है। तो एक बार हम सेम तरीके से ड्रग का भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे, तो डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत डब्ल्यू है। और आर का क्या है, तो आर का जैसे अभी यहाँ पर आई था तो आर है, ठीक है। आर का आई है, ये आपस में विपरीत है। उसके बाद यू का क्या है, तो यू का एफ है। उसके बाद जी का क्या है, तो जी का टी है। टी का जी, जी का टी, ये हमने अभी जस्ट निकाला भी था। अब इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो आपको पता है डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। आई 9 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे। और टी 20 नंबर पे आता है। और यही वाली जो संख्या है यहाँ पर भी लिखा है 23 9 6 20। 23 9 6 20 ये वाली जो संख्या है वही के वही यहाँ पर भी लिखी। तो हमें यहाँ पर पैटर्न मिल चुका है कि हमें क्या करना है, विपरीत लेटर निकाल के फिर उनको संख्याओं में बदल के बताना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हर टाइप को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बताएंगे, तो इनका भी विपरीत निकालेंगे। अब जी का विपरीत लेटर क्या है, तो जी का टी है। उसके बाद ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद देखिए ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद यहाँ पर एल का क्या है, तो एल का ओ है, ये आपस में विपरीत है। एफ का क्या है, तो एफ का मैंने अभी बताया यू है। अब इनको भी संख्या में बदलेंगे, तो टी 20 नंबर पे आता है। एल 12 नंबर पे आता है। ओ 15 नंबर पे आता है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है। तो ये ऑप्शन में देखिए 20 12 15 21, तो 20 12 15 21 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न ध्यान रखना कि विपरीत निकाल के भी आपको यहाँ पर संख्याओं में बदलना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या करा, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। और संख्या में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 3 प्रश्न ऐड कर लिया। पहला तो सीधा सीधा था कि उनकी प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ा गया था। दूसरा हमारा विपरीत निकाल के बताया गया था। अब तीसरा क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर एफ एल वाई को 38 और एन यू टी को 26 के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में जी और डी को कैसे लिखा जाएगा, गोट को, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से पता करने की कोशिश करें, लेटर को संख्याओं में बदलें सबसे पहले। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले तो यहाँ पर 38 लिखा है, कोई एक संख्या है तो इनको प्लस करके लाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे ये संख्या लाने के लिए। कुछ आपको ये भी पता होगा कि हम गिन के भी गुणा करके सकते लेटर के हिसाब से, लेकिन वैसा हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हम संख्या में बदलेंगे। तो एफ हमारा एबीसीडी में 6 नंबर पे आता है। एल हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। और वाई हमारा एबीसीडी में 25 नंबर पे आता है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 38 हो रहे हैं क्या, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। अब देखिए जैसे इनको प्लस करेंगे तो आपको पता है 18 और हो जाएंगे 12 6 18, और 18 में 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा, 38 लिखा है। कितना लिखा, 38, मतलब यहाँ पर सीधी सीधी संख्या नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं, विपरीत निकाल के देख लेते हैं। अब जैसे एफ का विपरीत क्या है, तो एफ का विपरीत आपको पता होगा यू है, ठीक है। क्या है, यू। उसके बाद एल का क्या है, तो एल का भी आपको पता है ओ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाई। वाई का विपरीत क्या है, तो वाई का विपरीत बी है। अब देखिए इनको हम संख्या में बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। क्या इनको प्लस करने पर हमारे पास 38 आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 21 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। और 36 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38। मतलब यहाँ पर प्लस करने पर हमारे पास 38 आ रहा है। और 38 यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से एन यू टी का भी हम पता करके देखते हैं कि सेम तरीके से 26 लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर विपरीत निकाला तो यहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे। तो एन का विपरीत क्या है, तो आपको पता है एन का एम है। उसके बाद यू का क्या है, तो यू का एफ है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का जी है। अब इनको संख्या में बदल के जोड़ के हम 26 लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बदलेंगे तो एम 13 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे आता है। जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो 13 से कितने होते हैं, 19 होते हैं। और 19 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और 26 भी यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमें पैटर्न पता चल चुका है कि विपरीत निकाल के फिर प्लस करना है संख्या में बदल के। तो जी ओ डी का बताने के लिए सेम तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे तो क्या है, टी है। ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत एल है। और डी का क्या है, तो डी का डब्ल्यू है, ठीक है। अब इनको संख्या में बदल के क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। एल हमारा 12 नंबर पे आता है।
एल हमारा 12 नंबर पे आता है, उसके बाद डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है, कितने 23 पे। इनको भी क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी एक इधर जोड़ देते हैं, 12 और यहाँ पर 23 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे, और 35 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 35 20 हमारे पास यहाँ पर 55 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुड को कैसा लिखा जाएगा, तो गुड को यहाँ पर 55 लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का प्रश्न था यहाँ पर हमारे पास, ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न दिया है लेटर सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा, लेटर सीरीज का प्रश्न, श्रृंखला का ही है लेकिन लेटर सीरीज का। आपको पता है परीक्षा में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इनके 2 के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेटर सीरीज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, और सबसे सरल की बात करें तो सिंपल सा है कि लेटर सीरीज ही सरल होती है, बस आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, बाकी लेटर सीरीज सरल है। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करना, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समूह दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 लेटर के समूह है, कितने 4 लेटर के, और चारों लेटर यहाँ पर भी हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे एक एक को, देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम डब्ल्यू से क्या करेंगे, एस को देखेंगे। ठीक है, अब डब्ल्यू से एस को देखेंगे तो डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आगे बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर 4 हो रहा है, लेकिन पहले हम इनका भी पैटर्न देख लेते हैं। के से जी को देख लेते हैं, तो के 11 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 4 माइनस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर पैटर्न में हमें 4 माइनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इसके हिसाब से हम यहाँ पर भी 4 माइनस करेंगे इसके हिसाब से। ठीक, इन दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर 4 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर एस से क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर लाने के लिए 4 माइनस करते हैं, तो एस 19 नंबर पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पर ओ आना चाहिए, पहला लेटर क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 में दिया है, इसका मतलब सही है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ओ में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो ये के प्राप्त होना चाहिए, तो ओ 15 पे आता है, ये 11 पे आता है, मतलब यहाँ पर भी 4 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पैटर्न सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू में 4 माइनस एस में 4 माइनस ओ में 4 माइनस के में 4 माइनस जी, मतलब पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही है, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर अभी ए और यहाँ पर बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये पैटर्न जो फिक्स है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करके देखते हैं। अब दूसरा क्या है, टी। अब टी से अगर हम वाई को देखेंगे तो टी से वाई, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको टी 20 पे, ये वाई 20, वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है, कितना +5। यहाँ पर भी आई से एन को देखेंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो इसमें भी +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से इनमें भी +5 होना चाहिए। तो y में +5 करेंगे तो आपको पता है अगला लेटर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर +5 कर देंगे तो अगला हमारा डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगला हमारे पास डी होना चाहिए। क्या ऑप्शन में डी दिखाई दे रहा है, तो डी में दिखाई दे रहा है, इसमें एफ है, एफ तो होगा ही नहीं, 5 प्लस होगा। तो अब यहाँ पर डी में भी 5 प्लस करके अगला हमारे पास आना चाहिए, तो डी 4 नंबर पे आता है, और यहाँ पर दूसरा क्या है, आई है, तो आई 9 नंबर पे आता है, मतलब इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, दूसरे में टी में 5 प्लस वाई, वाई में 5 प्लस डी, डी में 5 प्लस आई लिखा है, आई में 5 प्लस यहाँ पर एन भी लिखा है। इसका मतलब ये कि ये दूसरा वाला पैटर्न भी सही है। तो ओ डी, पहले 2 लेटर क्या हो गए, ओ डी हो गए, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमें ऑप्शन नंबर एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पूरा भी चेक करोगे तो ऑप्शन आपका यही वाला सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगर पैटर्न सीधा सीधा दिखे तो आपको ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारा यहाँ पर फिक्स है, 4 माइनस 4 माइनस सभी में, फिर बाद में 5 माइनस 5 माइनस भी सभी में, और हमें ऑप्शन में भी मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के फलों का नाम अक्षर एच आई जे एक्स वाई और जेड से रखा गया है। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है। कौन सा फलक वाई के विपरीत है। मतलब हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, उसमें एच आई जे एक्स वाई और जेड से रखा गया है। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, तो कौन सा जो वाई के विपरीत है ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एक से अधिक पासा हो,
और वहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। चाहे पासे पे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। बाकी आपको प्रश्न में कह देगा, ठीक है। 6 सतह होती है एक पासे की, ये भी आपको पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पासे में अगर हम कॉमन सतह देखते हो तो यहाँ पर आपको कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो एक्स वाली कॉमन सतह है। दोनों में क्या है, एक्स हमारे पास कॉमन है, ठीक है। डबल भी कॉमन मिलता है, ये भी आपको पता है। अब जैसे हमें कॉमन मिला उसको क्या करता हूँ, वैसे तो अगर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं समझाने के लिए क्या करूँगा, ये पहले पासे का एक्स है, ये हमारे दूसरे पासे का एक्स है, ठीक है। मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में आपको पता होगा कि कॉमन से चलना है। कॉमन से चलना तो मान लो हम अभी पहले पासे में चल रहे, दूसरे में भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब हम पहले सबसे पहले में चलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, जेड मिला। तो इस जेड को क्या करेंगे, हमें मिला वैसे उसके नीचे लिख लेंगे, पहले वाले के नीचे। फिर इससे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, हमें एच मिला। इस एच को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपको पता है वापस से एक्स आ गया, तो आगे नहीं चलना। अब दूसरे पासे में चलते हैं। दूसरे में यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर वाई मिला, तो वाई को भी सीधे उठा के क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर जे मिला, तो जे को भी सीधे उठा के उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे के नीचे। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने करेंगे। ये हमने आमने सामने करा। अब एक्स के सामने कौन होगा, तो आपको पता है यहाँ पर 6 लेटर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है, ठीक है। इसमें से कौन सा गायब है, वो एक्स के सामने हो जाएगा। तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर आई गायब है, तो आई किसके सामने हो जाएगा, एक्स के सामने हो जाएगा। तो एक एक्स को हम काट देंगे, ठीक है। अब ये जो सॉरी आई नहीं, हमारे पास यहाँ पर कौन सा गायब है, तो वाई है। कौन सा गायब है, तो वाई है, ठीक है। कौन सा है, वाई गायब है, आई तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये मैंने काट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे एच का जे, जे का एच, जेड का आई, आई का जेड, एक्स का वाई, वाई का एक्स। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पूछा है वाई का। किसका पूछा है, वाई का पूछा है, ठीक है। तो वाई के सामने क्या है, एक्स, एक्स के सामने वाई है, तो वाई का एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक्स कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से प्रश्न सोल्व करते हुए आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2x में देखना है। 2x करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक यूट्यूब की सेटिंग दिखाई देगी, सेटिंग में जाओ और वहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 2x में देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको फटाफट से प्रश्नों को देखना है कि किस टाइप से प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा देखें तो हमें यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर हम त्रिभुज आसान तरीके से कैसे गिनेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आसान बनाऊंगा। कैसे, देखिए जैसे आपको इतना सा हिस्सा पता होगा, ये मैं हर बार बताता हूँ और आपको ये तो याद होना ही चाहिए, रटा रटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ इतना सा, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए एक, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम में लिखा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। मतलब इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको रटा रटा होना चाहिए। अगर इसमें 3 होते तो यहाँ पर देखिए ऐसा हिस्सा आपको दिख रहा है क्या, आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है, एक यहाँ से ये वाला बनता हुआ, ठीक है। कौन सा, ये वाला। तो एक हमारा मतलब 3 यहाँ पर हो जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ये आपको क्या करना होगा, ऐसी ट्रिक याद होने से ये जल्दी काउंट होते हैं। उसके बाद सेम तरीके से हमें एक और यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, ये वाला, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। सेम तरीके से इस वाले कोने पे भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 चौक 12 तो हम यही निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 तो एक ही बार में गिन लिए कि तो 12 तो हमारे पास ये है लाल वाले। अब मैं और कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर और कौन से दिख रहे हैं, आपको कि सेम हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और यही वाला हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। उसके बाद सेम हिस्सा में यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तो ये भी मैं 3 लिख लेता हूँ। सेम हमें यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 12 हमने यूँ ही निकाल लिए, और ठीक है, बस एक बार में। तो 12 12 24 तो हमने यही निकाल रहे। और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा ये दिखाई दे रहा है, एक ये हमारे पास से, एक ये हमारे पास सिंगल है, एक हमारे पास ये सिंगल है। अब आपको और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको कभी हमारे पास ना तो बड़ा दिखाई दे रहा है ना छोटा दिखाई दे रहा, तो 4 हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ पर हम 4 को भी जोड़ देंगे। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 12 12 24 4 28, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या वाली, इस वाली आकृति में
28 से। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए, वाली ट्रिक आपको पता, अगर इससे बड़ी वाली आकृति भी मिले, जैसे ये वाली आकृति, ठीक है, अगर ऐसी भी आकृति आपको मिले तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वही कॉलम में संख्या लिखना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर एक है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, इन सभी को जोड़ेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज है, तो ऐसे आपको कॉलम में संख्या लिखना, तो ऐसा आपको रटा जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो बाकी ऐसे कचरे टाइप में भी आप आसानी से कर लोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। प्रश्न हमें 9वां दिया। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इस आकृति में कितने वर्ग है ये हमें बताना। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज काउंट करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्न में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं। कैसे गलत करते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक तरीका याद रखना है कि जैसे ये मैं यहाँ पर एक वर्ग बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला वर्ग। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन लिखी है, ठीक है, ऐसी लाइन खींची हुई है। अब इसमें कितने वर्ग है, तो आपको हो गए 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, यानी यहाँ पर तो आपको रटा रटा होगा कि इसमें 5 है। अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स को बड़ा कर दूँ, बड़ा कैसे करूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर और बड़ा बना दिया, तो फिर आपको इसे बताओगे यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या करा, इसमें 3 लाइन इधर से खींच के 3 डब्बे इधर से मैंने यहाँ पर इतना ये बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर कैसे बताओगे, तो यहाँ पर भी आप गिनोगे। सबसे पहले आपको पता है वर्ग कैसे गिनते, एक एक गिनते, फिर हम 4 4 गिनते, फिर हम 9 9 गिनते, फिर 16 16 गिनते, फिर 25 25, ये हम एक साथ गिनते हैं। एक एक कैसे गिनते हैं, 4 4 कैसे गिनते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन देखिए ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है, कॉलम में आपको संख्या लिखना है। जैसे पहला कॉलम तो यहाँ पर 1, ये हमारा दूसरा है तो 2, ये हमारा तीसरा है तो 3, इधर से भी ये हमारा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 3 का 3 के साथ करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 हमारे पास है, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, 1 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 ही हो जाएंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, नहीं इस आकृति में कितने, 14 है, ये तो आपको अभी पता हो गया होगा। लेकिन देखिए कुछ संख्या ऐसी होती है कि एक बॉक्स और मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो यहाँ पर एक संख्या ऐसी होती है कि यहाँ पर 4 तक हो गया है, और एक संख्या यहाँ पर छूट जाती है, उसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो बच जाता है उसे छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम बताएंगे तो आपको पता है सबसे से पहले तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो मैं यहाँ पर जो बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, इतना सा जो हिस्सा दिख रहा है, इतना सा बड़ा वाला, इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर सीधे कहोगे यहाँ पर जो इतना हिस्सा है, जैसे मैंने अभी त्रिभुज में काट के बताया था कि इतने हिस्से में कितना होगा, तो इतने से हिस्से में तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने, 5। अब देखिए यहाँ पर तो इतने में तो 5 हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्फ्यूज कहाँ पर होते, तो ये हमने 5 तो सीधे गिन लिया है। ठीक है, अब कन्फ्यूज कहाँ पर होते, तो कन्फ्यूज यहाँ पर छोटे वाले में होंगे। छोटे वाले में कैसे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप कहोगे ये हमारे पास है, ठीक है, इतना, तो एक तो ये बड़ा वाला पूरा हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगा, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक के बाद एक हमारे पास ये भी हो जाएगा एक, और एक हमारे पास ये, क्या ये भी एक होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वर्ग की भुजाएं हमेशा समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान होती है वर्ग में, आयत में समान नहीं होती लेकिन वर्ग में समान होती, तो हम यहाँ पर इस वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, इस वाले को नहीं लेंगे, यहाँ पर भी इस वाले को नहीं लेंगे, इसमें भी इस वाले को नहीं लेंगे, इसमें भी इस वाले को नहीं लेंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, एक एक अंदर है एक बाहर है, बड़ा वाला तो 3, इसमें कितने हैं, 3 है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, मतलब 3 3 6 3 9 12, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे, तो इधर 12 हो रहा है, और 12 और 5 को अगर आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, 12 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 12 5 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 5 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति इसमें कितने हो जाएंगे, वर्गों की संख्या 17 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर यहाँ पर 21 भी बताते हैं, इसमें 4 4 काउंट कर लेते हैं, या फिर कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जो 19 भी बताते हैं। तो जहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको काउंट नहीं करना जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू 2 भाई है, एस पी की माता है, आर एस का भाई है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए
यहाँ पर मैंने ये इतना सरल प्रश्न क्यों दिया, ये तो सरल प्रश्न, लेकिन इससे पहले ये जो वाला प्रश्न ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना उससे पहले आपको ये वाला सोल्व करते हुए आना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड किया ताकि आप इस वाले प्रश्न को अच्छे से समझ सको, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें शर्त के हिसाब से इन चिन्हों के हिसाब से रिलेशन निकालना होता है, तो उससे पहले हमें यहाँ पर सिंपल रिलेशन निकालते हुए भी आना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रश्न को ऐड कर रहा हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझिए। मान लो ये आप स्वयं है, ठीक है, ये खुद हो और आप खुद हो। अगर मैंने कहा कि आपका भाई, तो आपके भाई को आपको क्या करना, आपके पास लिखना है। अगर मैंने आपकी बहन कहा तो आपकी बहन को भी आप अपने पास लिखना। अगर मैंने आपकी पिता या माता कहा तो आपको क्या करना, माता या पिता आपके ऊपर बड़े होते हैं तो उनको ऊपर लिखना, ये माता पिता हो गए। अगर मैंने आपको बोला कि आपके नाना या फिर आपका दादा, तो उसको भी क्या करना, अपने पिता या माता से और भी ऊपर लिखना है। मैंने कहा कि आपका पुत्र, तो पुत्र आपसे छोटा है मतलब नीचे लिखना है क्योंकि आपकी छोटी संतान है, तो ये वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या करा, उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। अब प्रश्न करा कि P और Q दो भाई है। अब P है, ठीक है, ये P है और यहाँ पर कह रहा है कि P और Q दो भाई है, मतलब P और Q दोनों भाई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास में लिखेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे। तो P और Q दो भाई है और भाई है तो यहाँ पर पुरुष है, मतलब मैं प्लस लगा देता, तो P और Q दोनों भाई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए। आगे क्या करा कि एस पी की माता है, जो एस है ये पी की माता है, ठीक है, एस पी की माता है। अब ये पी है और पी की माता कौन है, एस है, तो एस को कहाँ पर लिखेंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी माता है और माता को ऊपर लिखना है। तो एस जो पी की माता है तो ये एस हो गई और ये कौन है, माता, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब ये पी की भी माता है और क्यू की भी माता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि आर एस का भाई है, जो आर है ये एस का भाई है, तो एस को कहाँ पर लिखेंगे, सॉरी आर को कहाँ पर लिखेंगे, एस के पास लिखेंगे क्योंकि भाई है, भाई को अपने पास लिखते, तो यहाँ पर ये किसका भाई है, आप कहोगे आर एस का भाई है, तो यहाँ पर मैं भाई बना देता हूँ। भाई में एक लाइन लगती है, पति पत्नी में दो लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो ये भाई है तो मैं प्लस लगा देता हूँ। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो आर का क्यू से क्या संबंध है, आर का क्यू से क्या संबंध है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशन बताने में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये वाला इतना पैटर्न तो कर लेते लेकिन लास्ट में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए से कहाँ पर लगा है, क्यू के पास, तो वहाँ से आपको उल्टा बता देना है कि क्यू का आर क्या लगेगा। तो क्यू का आर क्या लगेगा, तो क्यू यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये आप खुद हो और ये कौन है, क्यू। देखिए ये पी की माँ कौन है, एस है, और यहाँ पर पी की माँ अगर एस है तो अपनी भी माँ हो जाएगी, कौन, एस, और ये एस का भाई यानी कि अपनी माँ का भाई है। तो अपनी माँ का भाई अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे अपनी माँ का भाई अपना मामा लगता है। तो ऑप्शन में देखिए मामा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेशन बताने में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कैसे प्रश्न को सोल्व करना, सबसे पहले ये क्या करता है, एक हमें संकेत देता है, सॉरी हमें यहाँ पर क्या देता है, तो एक हमें निर्देश देता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। जहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वहाँ पर पुत्र का रिलेशन होगा। और यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो जहाँ पर माइनस लगा होगा वहाँ पर भाई का रिलेशन होगा। और यहाँ पर प्लस है, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, जहाँ पर भी प्लस लगा होगा उनके बीच में पत्नी का रिलेशन होगा। तो ये यहाँ पर कह देता है, ठीक है। अब ये कह रेखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह के आधार पर इधर से सोल्व करेंगे। कैसे, इन वाली समीकरण को कैसे, देखिए सबसे पहले हम पहले से इधर से सोल्व करते आएंगे, ऐसे इस साइड से। देखिए कुछ टीचर क्या करते हैं, सीधे काट के भी सोल्व करवाते हैं और हम काट भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो प्रश्न गलत हो जाता है, और प्रश्न गलत हुआ मतलब एक नंबर कम हो जाता अपना, और साथ में अगर माइनस मार्किंग है तो वो भी नंबर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भला आप 5 सेकंड ज़्यादा ले लो लेकिन प्रश्न को एग्जैक्ट सही करो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो इन दोनों में बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह है। और इसने गुणे का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर भी देखिए ए गुणे बी का अर्थ है, कभी कभी इन लेटरों को यहाँ पर पलट भी देता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी एम एन का पुत्र हो जाएगा। ए बी का पुत्र है तो एम एन का पुत्र हो जाएगा। तो जो एम है, ठीक है, एम जो है एन का पुत्र हो जाएगा, तो एन को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि एम जो है एन का पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, एम एन का पुत्र ए बी का पुत्र, तो एम एन का पुत्र। आगे देखिए एन और पी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या करा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एन पी की पत्नी हो जाएगी। जो एन है ये पी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर एन पी की पत्नी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा इसके पास, ये पत्नी है तो फिर ये पति हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए
पी और एस के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का। और माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी पी एस का भाई हो जाएगा, वहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर पी एस का भाई हो जाएगा, ठीक है, पी एस का भाई। तो ये जो पी है ये एस का भाई है, तो एस को भी इसके पास लिखेंगे लेकिन एक लाइन खींचेंगे, तो पी एस का भाई। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्रतिशत का है, ठीक है। तो एस और टी के बीच में प्रतिशत का है, और प्रतिशत का अर्थ क्या कहा कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा। जो एस से ये टी का पिता हो जाएगा, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि टी का पिता कौन है, एस से। तो ये एस इसका पिता हो गया। इतना क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि तो एम का टी से क्या संबंध है, तो मतलब यहाँ पर से लगा है, उससे हमें उल्टा बताना, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। तो टी का एम क्या लगेगा, तो टी का एम क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टी है, अब जिसका भी क्या लगेगा वो बताने के लिए हमें खुद को लेना पड़ता है। अब ये टी है, टी मतलब अपन खुद है, ठीक है। अपन लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टी हम खुद है। अब हमारा कौन है, एस पिता है, ठीक है, एस पिता है। और ये पिता का भाई है कौन है, पी, पिता का भाई है पी, ठीक है। और पिता का भाई का यहाँ पर एन कौन है, तो एन इसकी पत्नी है। और यहाँ पर अगर एन की ये एम पुत्र है, तो यहाँ पर पी का भी पुत्र हो जाएगा। किसका, पी का भी पुत्र, इन दोनों का कौन है, ये पुत्र है, ठीक है। इन दोनों का ये वाला जो है ये पुत्र है इन दोनों का, एन और पी का। और अपने पिता के भाई का पुत्र कौन है, एम है। तो अपने पिता का भाई का पुत्र, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे पत्नी का चाचा, तो पत्नी का चाचा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन से देखिए पत्नी का चाचा नहीं होगा, वैसे तो ये चचेरा भाई होता है, मामा भी नहीं होगा, चाचा का पुत्र। तो देखिए अपने पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं, हाँ, तो चाचा का पुत्र हो जाएगा। माँ का मामा होगा, नहीं होगा, तो चाचा का पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऐसे सोल्व करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके वापस से समझिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। ये हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला की एक आकृति दी है, ठीक है, आकृति श्रृंखला दी है। और इसमें यहाँ पर अगली वाली जो आकृति है वो प्रश्नवाचक चिन्ह वाली है, वो वहाँ पर आकृति कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। और ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे हालांकि सरल होते हैं, लेकिन सोल्व करने के तरीके नहीं पते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो इसीलिए वैसे प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, अलग अलग लॉजिक देखने को मिलेगी, तो फिर आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता, हम एक एक आकृति में एक एक चिन्ह या किसी भी चीज़ को देख के चलते हैं। जैसे पहली आकृति से दूसरी को देखेंगे तो क्या डिफरेंट आया, इसमें क्या है, प्लस है, यहाँ पर गोल वाला है, मतलब और लगा लो, या जीरो, और यहाँ पर स्टार है। अगर हम यहाँ पर तो सिंगल, लेकिन अगली में देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस जुड़ चुके हैं। कितने, 2 प्लस हमारे पास जुड़े हैं, बाकी हमारे पास यहाँ पर सेम वैसे ही रही हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस तो वैसे की वैसे, अब हमारे पास यहाँ पर 3 हमारे पास जीरो जुड़ चुके, कितने, 3 जीरो, यानी पहले 2 प्लस जुड़े थे लेकिन जीरो की संख्या 3 जुड़ी है, स्टार वैसे ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जीरो की बारी है। अगले में देखेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो जो थे वैसे की वैसे रही है, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार हमारे पास 4 जुड़े हैं। कितने जुड़े, 4 जुड़े। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस जुड़ा था, फिर जीरो जुड़ा, फिर यहाँ पर स्टार जुड़ा। अब अगला बताने के लिए क्या जुड़ेगा, तो अब यहाँ पर वापस से इस प्लस से शुरू होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्लस से शुरू होना चाहिए, प्लस से शुरू होना चाहिए। तो प्लस कितने जुड़े थे, तो यहाँ पर 2, इनका 3, यहाँ पर 4। तो अभी यहाँ पर प्लस कितने जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 जुड़ेंगे क्या, तो 2 नीचे, तो ये तो कन्फर्म है कि 4 जीरो रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने जीरो, तो यहाँ पर कन्फर्म है कि 4 जीरो ये रहेंगे ही रहेंगे। कितने, 4 जीरो तो कन्फर्म है कि रहेंगे। उसके बाद स्टार कितने, 5 है, तो स्टार भी कन्फर्म है कि 5 स्टार तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, कन्फर्म है 5 स्टार रहेंगे। तो यहाँ पर गिन लेते हो कि इसमें 5 स्टार, इसमें 3 है तो इसको हटा देंगे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें जीरो की संख्या 3 है तो हम इसको भी हटा देंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस कितने हैं, तो यहाँ पर 3 थे, अगले में 6 डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो बनेंगे नहीं। तो 8 नहीं बनेंगे तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 थे, 2 बढ़े थे, अगले में 4 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सॉरी, अगले में फिर से हमारे पास कितने बढ़ेंगे, अभी 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो रहे थे, 3 बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए हमारे पास यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 है, इसके बाद यहाँ पर 3, और 3 के बाद अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 तो बनेंगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तो सी वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में अंतर्निहित है, यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में को तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे देखना कि ये आकृति कहाँ पर है। तो एन की तरह बनता हुआ दिखना चाहिए। तो एन की तरह बनता हुआ हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, इसमें भी दिखाई दे रहा। अब हमें ये वाली आकृति ढूंढना है। कौन सी वाली? ये वाली। यहाँ पर जो आकृति हमें दिख रही, कौन सी वाली? ये वाली आकृति हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये वाली कहाँ पर दिखाई दे रही है? तो इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी में भी अभी ऐसी कोई नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऐसी बनती हुई कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सी? ये वाली। और यहाँ पर एन की बात करें तो एन भी हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमें मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पर बस आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है ये हमें देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, यानी कि सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टाइप का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर एक्स आकृति दी है, इसको आपको किस विकल्प में ये देखना है। तो फटाफट से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे देखना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में गलत करते हैं। अब गलत कैसे करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर चेक किया होगा कौन सा ऑप्शन लगाया, फटाफट से ऑप्शन लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर हमें एम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एम की तरह कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन, ये हमारे पास लंबी है, एक छोटी है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो हट चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास सी और डी, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से एम दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास एम दिख रहा है, ये वाली लाइन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये डी की तरह भी ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली ऐसी जाके यहाँ पर तिरछी हो रही है। क्या हो रही है? तिरछी हो रही है। जबकि यहाँ पर सीधी की सीधी है और यहाँ पर तिरछी, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब ये वाला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर? ये यहाँ पर। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम इतना सा हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है, फिर ये सीधी लाइन भी दिख रही है, और यहाँ से ये वाला डी भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही हो जवाब होगा। सी में हमें ये एक्स वाली आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पर कन्फ्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आप लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास PQ रेखा दी है और यहाँ पर MN रेखा कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको पता है PQ रेखा यहाँ पर दी है। ठीक है, क्या दी है? PQ रेखा दी है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो इनकी जो यहाँ पर हमारे पास लेटर और संख्या दी, इनकी आकृति इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है, क्योंकि ये तो आपको पता मैं हर प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ, क्योंकि इसके 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अब इस प्रश्नों को आपको केवल 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेना चाहिए। कैसे सोल्व कर लेना चाहिए? आपको सबसे पहले गलती निकालना। सबसे पहले यहाँ पर आकृति किसकी बनेगी? तो आप कहोगे एम का सबसे बनेगा, तो कैसा बनेगा? तो एम वाला जो इधर वाला हिस्सा उधर चले जाएगा, मतलब ऐसा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बन के यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। प्रभाव तो ये इतना सा पड़ेगा। अगर हम इतना सा देखेंगे तो सभी में, उसके बाद किसका बनेगा? तो 5 का बनेगा। अब 5 कैसा दिखाई देगा? तो 5 हमारा कुछ इस प्रकार का। ऑप्शन में देखेंगे तो ये 5 हमें गलती है, नीचे की ओर जा रहा है, उसके बाद बाकी तो सही है, तो इस ऑप्शन को हटा दो। फिर उसके बाद किसका बनेगा? तो वी का बनेगा। वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वैसा कि वैसा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो वी नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये भी हमने गलती निकाल दी। उसके बाद एप को देखेंगे तो एप आपको पता है यहाँ पर इधर आके कैसा बनेगा? तो एप हमारा इधर ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एफ हमारे यहाँ पर नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये भी ऑप्शन हम हटा देंगे, ये हमने गलती निकाली। ऑप्शन सब एलिमिनेट करा, ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास सी वाला, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलती निकालना है, आगे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार AB पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास अभी दर्पण प्रतिबिंब वाला ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति वाला है, तो आपको लेटर संख्या भी दे सकता है या फिर आकृति भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पता है आपको यहाँ पर AB रेखा दी या PQ रेखा भी हमारी थी, उसका भी डायग्राम इस साइड ही बनेगा। और AB रेखा मतलब ये वाली जो रेखा है, तो इसका जो दर्पण है इस साइड बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये है कि आकृति कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरफ आके ऐसी दिखाई देगी। और यहाँ पर जो ये जो ब्लैक वाला डॉट है वो यहीं पर नीचे की ओर ही रहेगा, ठीक है। कहाँ पर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जा रखा, मतलब ये नहीं हो सकता है। ये भी ऊपर जा रखा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये तो वैसे की वैसे ऊपर है क्योंकि आकृति वैसी है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। गलती निकाल दिया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर चले जाएगा तो यहाँ पर है, तो ये कंफर्म दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर गलती निकालना है, क्या करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक सीट को बिंदीदार रेखा के साथ साथ दर्शाई गई दिशाओं के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और जो पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही काम करता है। कैसे, देखिए, जैसे इसका यहाँ पर कहना है कि हमें यहाँ पर कुछ दिया है पैटर्न, जैसे ये वाला जो पैटर्न है, ठीक, इतना सा हिस्सा, और इसको कह रहा है कि इस वाले लाइन में इस चिन्ह के हिसाब से हमें रोटेट करना है। तो अगर हम इस आकृति को यहाँ पर इधर से पन्ना ला के यहाँ पर रोटेट करते हैं, इधर इस साइड रोटेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसा बनेगा, इसकी छाया आपको कि सेम तरीके से ये छप जाएगा। छपने का मतलब ये कि हम कार्बन कैसे पहले छापते थे लिखकर, वैसी की वैसे सेम तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और त्रिभुज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। इधर वाला भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, तो यहाँ पर सेम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसा बनेगा। तो ये वाला पूरा वाला हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि पेपर कटिंग फोल्डिंग में भी ये दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है हमें, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित थे जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित थे। मतलब ये हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये समुच्चय टाइप का प्रश्न है। इसका भी एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर क्या करते हैं, समय लगाते हैं। समय खींचने के लिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका संबंध पता करेंगे कि इनको आपस में कैसे लिखा है, सेम तरीके से फिर हम ऑप्शन में बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि संख्या को कैसे पता करना है। तो कोशिश करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाने की। वो कैसे, देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 21 पंजे कितने होते हैं, तो 21 पंजे 105 होते हैं। मतलब पहली संख्या को 5 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल से यहाँ पर दिखा है। नीचे भी 27 पंजे 135 होते हैं, मतलब यहाँ पर भी 5 गुना किया है। कितना, 5 गुना किया। तो हमें यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 5 गुना करना होगा। अब यहाँ पर और देखते हम 35 से 105 को देखेंगे तो 35 तिरिया कितने होते हैं, 105। मतलब ये इधर से पता हुआ, मतलब हमने इधर से किया था इसको और इधर से ये, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 गुना। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 45 तिरिया भी आपको पता है कितना होता है, 145 होता है, सॉरी 135 होता है। और यहाँ पर 135, तो यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा। तो हमें लॉजिक क्या मिला, अगर हमें यहाँ पर लॉजिक ये मिला कि बीच वाली संख्या को लाने के लिए पीछे से 3 गुना आगे से 5 गुना करना है, पीछे से 3 गुना आगे से 5 गुना। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन में देखेंगे तो 39 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको होगी सॉरी 39 का 5 गुना, तो 45 का 5, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 185 तो नहीं होगा, 100% 185 नहीं होगा, 195 होगा। तो 5 गुना करने पर 195 होगा। और यहाँ पर 37 का 5 गुना 195 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और डी तो हम हटा देंगे, ठीक है। अब 39 का 5 गुना 195 होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब पीछे से 3 गुना, पीछे से किसका 3 गुना करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 195 आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 55 का 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 55 का 3 गुना हमारे पास 195 नहीं होगा। क्यों, देखिए 50 150 होते हैं और 3 गुना मतलब 165 ही होंगे। लेकिन 65 का 3 गुना करेंगे तो हमारे पास 195 बीच वाली आ जाएगी। इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 195 मिलेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 195 मिल जाएगा। तो हमें लॉजिक यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो संबंध यहाँ पर है, जो लॉजिक यहाँ पर यही कि यही ऑप्शन में भी मिलना चाहिए, तो ये तरीका होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ किसी वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि एक वृत्त में, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक ये वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें 6 लोग हैं। 6 लोग क्या है, तो मैं बैठा देता हूँ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो मैं यहाँ पर केंद्र की ओर इसको दिखा देता हूँ। ये जो निशान लगाने का मतलब ये है कि ये केंद्र की ओर देख के बैठे हैं, ठीक है, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं और इधर ही बैठे हैं। ये मैंने बिठा दिया, ये इसका केंद्रक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई
और एप किसी वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्राभिमुख यानी कि केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। अब यहाँ तक इतना क्लियर है कि यहाँ पर इधर की ओर बैठेंगे। अब कैसे बैठे, तो यहाँ पर कह रहा है कि डी और सी ए के ठीक समीपत है। समीपत का मतलब होता है कि पास में बैठे हैं। तो जो डी और सी है, तो मान लो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डी बिठा देता हूँ और यहाँ पर मैं सी बिठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सी बिठा देता हूँ और यहाँ पर ए को बिठाऊंगा। तो यहाँ पर डी और सी दोनों के दोनों ए के ठीक समीपत है। समीपत का मतलब ए के दोनों ए के पास है। तो ए को बीच में बिठाएंगे तब ये दोनों पास हो जाएंगे, इतना क्लियर है। इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा कि बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो बी है ये ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ए का दायां किधर है, तो आपको होगा इधर से ये है, इधर इस ए का दायां इधर हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। तो यहाँ पर बी बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठेगा, बी। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि एफ ई के ठीक समीपत है। जो एफ है ई के ठीक समीपत है और डी के बाएं हैं। डी के बाएं से चौथे है। ठीक है, तो जो जो ई है ये एफ के ठीक समीपत है और डी के बाएं हैं। तो डी के बायां किधर होगा, तो डी का बायां इस साइड होगा। किधर होगा, इस साइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर डी का बायां इस साइड होगा और डी के बाएं चौथा है, तो डी का बायां चौथा कौन होगा, तो एफ ई के तो समीपत है और डी के बाएं चौथा है। तो डी के बायां जाएंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे तो सी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर स्थान चेंज करना होगा। किन का स्थान चेंज करेंगे, तो डी और सी का। ठीक है, अब इसको हटा के हम क्या करेंगे, स्थान चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सी को बिठाएंगे और यहाँ पर हम डी को बिठाएंगे। इसका स्थान चेंज कर लेंगे और ए तो बीच में रहेगा क्योंकि ए तो यहाँ पर इन दोनों के समीपत है। देखिए डी और सी ए के ठीक समीपत है, तो यहाँ पर ए के समीपत है। ठीक है, हमने इनका स्थान चेंज कर दिया अभी। अब आगे देखिए, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो बी है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए का दायां इधर है, ए का दायां इधर है, तो बी यहाँ पर वापस से वहीं आ जाएगा, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे तो एफ ई के ठीक समीपत है और डी के बाएं से चौथे है। तो डी के बाएं से चौथे तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा और ई के समीपत तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि देखिए ई एफ के ठीक समीपत है, तो ये एफ के ठीक समीपत है और डी के बाएं से चौथा है। तो डी के बाएं से भी हमें यहाँ पर चौथा दिख रहा है। इसका मतलब अभी हमने यहाँ पर सही बिठा दिया प्रश्न के हिसाब से। अब प्रश्न यहाँ पर क्या करा कि ई की स्थिति कहाँ है, ई की स्थिति कहाँ है, ये हमें प्रश्न पूछा। तो ये हमें ऑप्शन से निकालना होगा, ई की स्थिति कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी के ठीक बाएं हैं। ये जो ई की स्थिति है सी के ठीक बाएं है क्या, तो हमें यहाँ पर सी के ठीक बाएं दिखाई दे रही। ठीक है, सी के ठीक बाएं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर तो ए सही है। जहाँ पर सही है, अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ए के बाएं से तीसरा है क्या, ई जो ए के बाएं से तीसरा है क्या, तो नहीं, ये तो दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। डी और एफ के ठीक पास है, डी और एफ के ठीक पास है क्या, ये नहीं है। एफ के पास तो लेकिन डी के पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए के दाएं से दूसरा है, ए का दाएं किधर है, इस साइड है। ए का दाएं यहाँ से इस साइड है और दूसरा कौन है, बी है, लेकिन ये कह रहा है कि एफ है और ई है। तो ई भी यहाँ पर दाएं से दूसरा नहीं है। ई जो है सी के ठीक बाएं है, तो यहाँ पर सी के ठीक बाएं ई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न, बस जैसा प्रश्न कहता है वैसा हमें बैठाना होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। इसने कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने यानी कि संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। नहीं, इस प्रश्न को अभी फिलहाल कि हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर चिन्ह चेंज है, तो इस प्रश्न को सोल्व भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि आपको पता है सिंपल से यहाँ पर ऐसा है कि हमें चिन्ह चेंज करके इस वाली संख्या का पता करना था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चिन्ह में यहाँ पर गड़बड़ी थी, ये प्रश्न सही नहीं होगा। तो इसको अभी के लिए हम क्या करते, छोड़ देते। ठीक है, और हम यहाँ पर आगे बढ़ जाता। प्रश्न को हम क्या करेंगे, 21 को देखेंगे। प्रश्न में 21 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वाणी बिंदु ए से शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना आपको पता होगा, दिशा दूरी कैसे होती है, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। दिशा दूरी याद करने के लिए क्या करते हैं, एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं और ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण होता है और यहाँ पर राइट में क्या होता है, पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम क्या करेंगे, चलेंगे, इसको चलाएंगे। अब देखिए कैसे, देखिए तो
यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इतना तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसने कहा कि वाणी बिंदु ए से शुरू करती है, ठीक है। मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह बनाया था कि यहाँ पर क्या है, पूर्व है, नीचे की ओर दक्षिण है, ऊपर की ओर उत्तर है और लेफ्ट में यहाँ पर पश्चिम है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वाणी बिंदु ए से शुरू करती है। मान लो ये एक बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है और यहाँ से ये शुरू करती है और ये क्या है 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर मतलब क्या है कि इस साइड, पश्चिम दिशा इस साइड है, किधर है, यहाँ से इस साइड है। तो यहाँ पर ये कितना चल रही है 6 किलोमीटर, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से ये इधर जा रही है और बाएं मुड़ी है, तो बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो आपको कहोगे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाएगी तो कितना चल रही है, तो नीचे की ओर ये 8 चल रही है, कितना 8 किलोमीटर। उसके बाद आगे करा कि फिर बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से नीचे आ रही थी और फिर से बाएं मुड़ी है और बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो आपको कहोगे इधर जाएगी। तो यहाँ से कितना चलेगी 6 किलोमीटर। तो ये हमने यहाँ पर 6 चला दिया और बिंदु बी पर पहुँच गए, ठीक है, बिंदु बी पर पहुँच गए। बिंदु बी पर पहुँचने के लिए इसने कहा था कि 6 किलोमीटर ड्राइव करेगी। अब आगे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, यानी बी को बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बिंदु ए है और इसके संदर्भ में जो बिंदु बी है ये किस दिशा में, तो ये नीचे की ओर है। नीचे की ओर मतलब क्या है, दक्षिण, तो ये दक्षिण दिशा में। कौन है, बिंदु बी दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या करा हमें, देखिए यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा, न्याय निगमन का। यहाँ पर क्या होता है कि कथन को सत्य मानना है, कथन की सुनना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन की सत्य मानेंगे और कथन को देखेंगे। तो यहाँ पर कथन करा कि सभी नीले, यानी यहाँ पर देखिए मान लो ये क्या है, नीले है, ठीक है। मैं यहाँ पर एन बना देता हूँ, एन का मतलब क्या है, नीले, ठीक है। और सभी की सभी नीले, इसका कहना है कि सभी की सभी नीले क्या है, लाल है। तो जितने भी ये जो नीले हैं ये सभी की सभी लाल है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाल के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने बनाया लाल बनाया, तो जितने भी नीले हैं सभी के सभी लाल के अंदर है, क्योंकि इसने कहा कि सभी की सभी नीले लाल है। तो सभी की सभी नीले लाल है, तो ये लाल के अंदर है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी हरे नीले हैं। अब जितने भी हरे हैं सभी के सभी नीले हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हरे हैं ये भी नीले के अंदर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नीले के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हरे नीले हैं ये कह रहा है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए फिर से मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बड़ा बनेगा। अब बड़ा कैसा, देखिए यहाँ पर सभी नीले, मतलब ये क्या है, ये नीले हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा पास एक नीले है, ठीक है, ये नीले हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी नीले क्या है, तो सभी की सभी नीले लाल है। तो जितने भी नीले हैं सभी के सभी लाल है, तो ये लाल के अंदर आ जाएगा। मतलब ये मैंने लाल का डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर दूसरा कथन ये कह रहा है कि सभी हरे नीले हैं, जितने भी हरे हैं सभी के सभी नीले हैं, मतलब हरे भी नीले के अंदर आ जाएंगे। तो हरे का डायग्राम हम अंदर बनाएंगे, नीले के अंदर बनाएंगे, ठीक है, ना कि बाहर। किधर बनाएंगे, अंदर बनाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखते हैं। अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो देखिए पहला जो हमें निष्कर्ष कह रहा है वो कह रहा है कि कोई लाल नीला नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी लाल नीला नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जब सारे के सारे नीले लाल के अंदर है तो कोई क्यों नहीं हो सकता है, तो ये गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखें तो कोई नीला हरा नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी नीला हरा नहीं है। जब सारे के सारे हरे नीले के अंदर है तो कोई नहीं कैसे नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, ये भी गलत कहा है। पर तीसरे को देखिए, कोई हरा लाल नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी हरा लाल नहीं दिखाई देगा, जब सारे के सारे नीले लाल है, सारे के सारे नीले लाल है और सारे के सारे हरे नीले हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी गलत है, तो तीनों की तीनों यहाँ पर गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी हमें ये कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष कैसा क्या कह रहा है ये हमें बताना। मतलब इसमें बड़े छोटे की ओर हम ये भी देखते हैं। बड़ा छोटा कैसे, देखिए जैसे ये हमें यहाँ पर इस तरफ कैसा है, ऐसा चिन्ह दिख रहा है इनके बीच में, और ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मतलब यहाँ पर मुंह खुला, इसका मतलब ये जिसके तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला चिन्ह वाला वो क्या होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसके दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब प्रश्न को इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह मुंह किसके तरफ खुला है, तो आप कहोगे जेड की तरफ। जेड की तरफ खुला मतलब जेड जो है एफ से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एफ इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है।
फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि मुंह तो ऐप की तरफ खोला है, लेकिन यहाँ पर एक और लाइन लगी, तो मतलब बड़ा भी ऐप और संभावना में बराबर भी है। तो यहाँ पर देखिए जो ए है, ए क्या है, इससे छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, ए छोटा भी हो जाएगा और संभावना में इसके क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। तो ए या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, ये या वाली कंडीशन रहेगी। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर या वाली कंडीशन, ठीक है, ए या तो बड़ा है या तो छोटा है, किससे, एफ से। अब आगे देखेंगे तो ए और बी बराबर है, यहाँ पर इसका कहना है कि ए और बी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर या तो देखिए ए का मतलब बी, या तो बी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, या बी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ पर देखिए, या तो बी यहाँ पर भी हो सकता है या बी इसके पास भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बराबर वाला हो गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि जी और मतलब जी और बी भी बराबर है, तो यहाँ पर भी जी हो सकता है और यहाँ पर भी जी हो सकता है, ठीक है, इनके बराबर में, ये संभावना वाला बन रहा है। उसके बाद इनका ये कहना है कि यहाँ पर एस से बड़ा जी है, एस से बड़ा जी है, तो एस से बड़ा जी है, तो एस कहाँ पर हो सकता है, तो एस एक तो यहाँ पर भी हो सकता है या फिर एस यहाँ पर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, एस कहाँ पर हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो सकता है इससे छोटा, या जी बड़ा है तो ठीक है इससे छोटा, या फिर एस यहाँ पर भी हो सकता है। फिर आगे करा कि एस छोटा है ई से, तो ई यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, ई यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर भी हो सकता है, ये इनका संभावना बनी है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष को देखिए, यहाँ पर जो निष्कर्ष कह रहा है पहला वाला कि जेड छोटा है एस से, ए बड़ा है, जेड छोटा दिखाई दे रहा है, तो नहीं, जेड तो कहीं से कहीं छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये गलत कह रहा है, जेड छोटा नहीं, जेड तो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो ये हमें गलत कह रहा है। दूसरे को देखेंगे तो एफ से छोटा जी है क्या और एफ बड़ा है, कि यहाँ पर एफ छोटा, एफ से छोटा जी है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर संभावना बन रही है, क्या बन रही है, संभावना बन रही है। कैसे देखिए, जी या तो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो पहला वाला तो गलत है और दूसरा वाला भी यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो दूसरा वाला सत्य हो जाएगा, जी छोटा है एफ से, जी छोटा है एफ से हम ये मान लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो संभावना थी तो हम परफेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर संभावना वाला निशान लगता तो हम बता सकते थे, ये हम यहाँ पर बता सकते थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर न तो पहला न तो दूसरा निशान कर रहा है, ये लगाएंगे, कौन सा वाला, सी वाला, कौन सा वाला, सी वाला लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि यहाँ पर तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेगी। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न हमारा है ये हमारा डिसीजन मेकिंग वाला प्रश्न है। कौन सा है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग मतलब हमें यहाँ पर सोचना होगा। प्रश्न का कहना कि तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब दो किसी पति पत्नी का तलाक होता है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनकी कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण होती है समस्या, ठीक है, यानी कि बच्चे को किसके पास दे या बच्चे का क्या करें। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा कि आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर क्या निर्णय लेगी, मतलब निर्णय क्या लेगी। तो देखिए पिता की स्थिति देखेगी, नहीं, पिता की स्थिति नहीं देखेगी, क्योंकि वहाँ पर पिता की स्थिति नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद माँ की स्थिति, तो माँ की स्थिति भी नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि इसकी स्थिति सही नहीं है तो हम बच्चों को उनके साथ रख दें, या इनकी स्थिति सही नहीं है तो बच्चों को उनके साथ रख दें, ऐसा भी नहीं। वकीले की दलील है, वकीले की दलील है तो होगा ही नहीं। बच्चे का सर्वोत्तम हित देखेंगे, यानी कि बच्चों का सर्वोत्तम हित, यानी कि बच्चे कहाँ अच्छे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही निर्णय लेने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है, निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 1076, 1675, 1354 और 1998। मतलब यहाँ पर कौन सा लीप वर्ष है, तो आपको पता लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 से भाग देते हैं, भाग पूरा चला जाता है, इसका मतलब लीप वर्ष है, और नहीं जाता तो वो सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर किस में भाग जा रहा है, तो यहाँ पर देख इसमें इनमें भाग देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए में भाग दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको 4 एकम 4, 3 बचा तो 4 नाम 36, ये लीप वर्ष है। इधर भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो आपको 3 बचेगा, मतलब कितना हुआ 35, तो 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर 4 एकम 4 1 बचेगा तो 14, 14 भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 4 एकम 4 1 बचा 18, 18 भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। मतलब लीप वर्ष केवल हमारा कौन सा है, तो केवल हमारा लीप वर्ष ये वाला, इसमें पूरा भाग जा रहा है, तो ये हमारा सही जवाब होगा
1076 हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष पता करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट तक की 2 डिजिट में भाग देके देखना है। जैसे देखिए मान लो यहाँ पर मैं 76 में भाग दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 76 में भाग दे रहा हूँ 4 से, तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 कितना बचा शेष, आपको हो गया 3 36 हुआ, तो मतलब 4 नाम 36, मतलब ये 19 बार में कट गया है। लेकिन इधर भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो जो नहीं कट रहा वो सामान्य वर्ष, जो कट जाता है वो लीप वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ रहेगी, मतलब साथ होगी। ठीक है, 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ एक दूसरे के साथ होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब सिंपल सी एक दूसरे के साथ मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री का कोण, क्या होता है 0 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ, मतलब जो जैसे ये घंटे की सुई है तो इसी पे मिनट की भी सुई रहेंगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना, तो एक दूसरे के ऊपर 2 दिन में कितनी बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता 12 घंटे में 11 बार होती है। कितनी बार एक दूसरे के ऊपर 11 बार होती है, 12 घंटे में कितने, 12 घंटे में। और आपको पता है 24 घंटे, अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो आपको 24 घंटे मतलब एक दिन में कितनी बार हो जाएगी, 22 बार, एक दूसरे के ऊपर 22 बार होती है। ठीक है, तो 2 दिन मतलब 48 घंटे, तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो 22 यानी कि 48 घंटे। ठीक है, 48 घंटे, 2 दिन मतलब क्या होता है 2 दिन में 48 घंटे, तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो आपको हो गए 44 बार हो जाएगी। कितनी बार, 44 बार हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 44 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो 0 डिग्री का कोण है ये मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी बार, मतलब 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार, 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में 22 बार बनता है। कितने बार, 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे मतलब एक दिन में 22 बार, तो 2 दिन में 44 बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक और इजी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ पर 27 दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि सीधी रेखा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीधी रेखा क्या है। देखिए एक तो पता है कि आपको 0 डिग्री का कोण पड़ता है अपन, 0 डिग्री के बाद एक 90 डिग्री का भी कोण रहता है, उसके बाद 180 डिग्री का कोण रहता है। 180 डिग्री मतलब आपको पता है आमने सामने, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 12:30 बजी, तो 12 पे काटा मतलब 12:30, मतलब आमने सामने का मतलब क्या होता है, काटा यहाँ पर रहेगा, ये सामने सामने। ठीक है, ये घड़ी है आमने सामने सीधा काटा होना। और 0 डिग्री मतलब ऊपर चापर काट रहा है, ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऊपर काटा होना। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर। और 90 डिग्री का मतलब आपको पता है ऐसा और ऐसा, ये वाला जो है ये 90 डिग्री का काटा होना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब ये वाला 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री भी उसी प्रकार का होता है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का भी 11 बार बनाता है। और 24 घंटे में कितना बना देगा, तो आपको हो गया 22 बार। 24 घंटा मतलब एक दिन, तो एक दिन में 22 बार, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये खुले पास है और इसमें आपको ओ का विपरीत क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। अगर आपने कंप्लीट वीडियो वाला नहीं देखा, कंप्लीट रीजनिंग वाला, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।